सिकल सेल एनीमिया एंड सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि वन थ्रू अनदर में कैरीज होता है। और ये क्या है, इसमें इजीली डिस्ट्रॉय होती है अल्फा बीटा सेल्स। और क्या हमारी जो हमारी आरबीसी होती है वो सिकल शेप में चली जाती है, हाशिया शेप में, जिसे हम नॉर्मल हाशिया कहते हैं, फॉर्मर्स यूज करते हैं जिसको। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जीन होता है, हीमोग्लोबिन जीन में क्या, जब हम उसका माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, एबनॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन मिलेगा। दिस इज द एबनॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है। तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो म्यूटेशन होगा तो उसमें एबनॉर्मल जीन्स रहेंगे। और एबनॉर्मल जीन्स रहेंगे तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन रहेगा वो सिकल शेप में ही रहेगा, बाइकॉनकेव डंबल शेप में नहीं रहेगा ना। तो जो सेक्स पोजीशन ऑफ बीटा चैन होती है हीमोग्लोबिन की, जो सेक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें क्या होता है, उसमें म्यूटेशन होता है जीन्स का। तो उसमें क्या होता है, सिकल सेल ट्रायल्स मिलता है। अब उसमें क्या होता है, दो टाइप की सिकल सेल बनती है, एक तो सिकल सेल ट्रायल्स होता है और एक सिकल सेल डिसीज होती है। सिकल सेल ट्रायल्स मतलब इसमें एक ही अफेक्टेड रहेगा, बट जो सिकल सेल डिसीज होती होमोजाइगस, उसमें बोथ अफेक्टेड रहेंगे जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड अल्फा 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 वन एंड बीटा वन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी वो बोथ अफेक्टेड रहेंगे। तो जो सिकल सेल ट्रायल्स रहेगी उसमें क्या होगा, हेटेरोजाइगस मतलब एक, और होमोजाइगस मतलब दो। तो अब इसमें क्या होते हैं, और जो सिक्स पोजीशन थी उसमें क्या, ग्लूटामिक एसिड रहेगा और बेलानिन रहेगा, जो हीमोग्लोबिन में क्या करेगा, चेंज शेप कर देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल सेकल में। अब इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होगा, जो हमारा हीमोलाइसिस मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। अब ना इसमें क्या होगा, जो स्मॉल वेसल्स रहेगी वो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, किसके थ्रू, स्टेक सेल्स और क्रिस्टोपेन्स में। अब इसमें क्या क्या मिलता है हमको, अक्यूट, क्योंकि बेसल्स रहेगी, स्मॉल बेसल्स रहेगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। जब स्मॉल बेसल्स ब्लॉक हो जाएगी तो हमको हो सकता है हमारे चेस्ट या फिर चेस्ट में चला जाए। तो वो जो ब्लॉक हो जाएगी तो जो हमारी चेस्ट की वेसल्स भी ब्लॉक हो जाती मोस्टली, क्योंकि वहां पर हमारा हार्ट होता है। तो उसमें क्या, अक्यूट चेस्ट पेन होगा, अक्यूट चेस्ट पेन सिंड्रोम होगी। और ये दिस इज द स्ट्रोक कहाँ पर जाएगा, ब्रेन में। तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा या फिर हिमरेज हो जाता है तो स्ट्रोक डेवलप हो जाएगा। और हीमेचूरिया भी हो सकता, पेशेंट को हीमेचूरिया रहेगा, ब्लड एंड आरबीसीज और प्रोटीन यूरिया, मतलब हीमेचूरिया मतलब यूरिन में क्या प्रेजेंट रहेगा, आरबीसीज प्रेजेंट रहेगी किसमें, हीमेचूरिया में। और प्रोटीन यूरिया में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा किसमें, प्रोटीन किसमें प्रेजेंट रहेगा, हमारे यूरिन में। अब और क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें पेन होता है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें क्या होगा, पेन होगा, बिकॉज एबनॉर्मल साइज शेप ऑफ द सेल। तो पेन होगा पेशेंट को, फटीग मिलेगा ऑलवेज पेशेंट को, मॉर्निंग इवनिंग में स्टिफनेस, वो फटीग का कंप्लेन करेगा कि थकान होती है। और इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि रिपीटेड इन्फेक्शन होता रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन इसको इसलिए होता रहेगा क्योंकि जब आरबीसी अपना साइज शेप मेंटेन नहीं कर पाएगी तो उसको रिपीटेड इन्फेक्शन और फीवर बना ही रहेगा। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा रेटिकुलोसाइट्स का। जो रेटिकुलोसाइट्स हमारी सेल्स होती है उसका क्या होगा, प्रोडक्शन रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसमें, हमारे बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो में ही हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो रेटिकुलोसाइट्स का इंक्रीज हो जाएगा, क्या, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज, प्रोडक्शन काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा सिकल सेल में अल्फा वन और बीटा वन रहता है, इसमें 5, 7, 6 और 5 रहता है। 5 जो अमाइनो एसिड रहते पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो इसमें जो कार्बन से रिलेटेड रहेगा तो कार्बन जहां पर कार्बन पेप्टाइड होना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा, बेलन एसिड आ जाएगा,